नमस्कार विद्यार्थियों। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया वेग के सिद्धांत, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कोलिजन थ्योरी या संघटवाद का। तो कोलिजन थ्योरी से हमारे सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा था, तो उसके सुधार के बाद आई संशोधित कोलिजन थ्योरी, और उससे भी अगर जो कोई प्रॉब्लम रह गई तो उसके बाद आई संक्रमण अवस्था या परम वेग का सिद्धांत, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एब्सोल्यूट रेट थ्योरी। देखो इसकी क्या मुख्य उदाहरणें हैं। आयरिंग और पोलायनी ने इसको दी थी। इसके मुख्य उदाहरण देखो, क्रिया कारकों द्वारा एक संकृत संकुल बनाना आवश्यक है। ठीक है, संकृत संकुल का नाम हम पहले से सुन चुके हैं, आगे देखते हैं क्या होता है वो। क्रिया कारकों द्वारा क्रिया कारकों एवं सकृत संकुल के मध्य साम्य होता है। ठीक है, और सकृत संकुल की ऊर्जा उच्चतम होती है। इस ऊर्जा अवरोध को पार करके ही उत्पाद बनते हैं। देखो हमारे पास क्रिया कारक हैं H2 + Cl। ठीक है, अब ये आपस में अभिक्रिया करके सकृत संकुल बनाते हैं। देखो ये HCl सकृत संकुल बन गया। अब देखो सकृत संकुल की विशेषता क्या होती है। ये वास्तव में एक सूडो कंपाउंड होता है। इसमें देखो क्या होता है, जब H और Cl आपस संपर्क में आते हैं तो H और H बॉन्ड टूटना शुरू होता है और H और Cl बॉन्ड बनना शुरू होता है। तो मतलब पूर्ण टूटा हुआ या पूर्ण रूप से बना हुआ बंध इसमें नहीं होता। इसको इसी कारण इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। तो टूटने और बनने की बीच की अवस्था है। ठीक है, फिर देखो इस ग्राफ में अपन देखें तो इसकी एनर्जी सर्वाधिक है, तो सक्रिय संकुल की एनर्जी सर्वाधिक है। फिर ये सक्रिय संकुल टूट के प्रोडक्ट बना लेता है। फिर देखो अगर अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है तो उसको ये बैरियर पार करके ही जाना होगा। ठीक है, ये बैरियर, और इस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो थी इसकी मुख्य अवधारणाएं। अब देखो मान लो ये कोई एक सामान्य अभिक्रिया है A+B से। जब कैसे बनेगा, A+B से संकुल बनेगा सकृत संकुल AB*, और इस सकृत संकुल के टूटने से C+D प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो इन दोनों के बीच में साम्य है, इक्वालिब्रियम है, तो K हेस को बोलते हैं इक्वालिब्रियम कांस्टेंट और K2 को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। हमें तो ऊपर देखा भी है क्रिया कारक संकृत संकुल के मध्य साम्य होता है, तो ये देखो साम्य स्थापित हो गया। अब अभिक्रिया का वेग कैसे दिया जाएगा, सक्रिय संकुल की सांद्रता, क्योंकि इसी पर डिपेंड कर रहा है, गुणा सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति। मतलब इसके ये टूटेगा तभी तो C+D बनेंगे, तो इसके विघटन की आवृत्ति -dA/dt = AB* गुणा न्यू या फिर न्यू। तो यहाँ पे इक्वालिब्रियम कांस्टेंट कैसे दिया जाएगा, K हैश = AB* बट्टे AB। इससे देखो AB* बट्टे AB, और K यहाँ पे क्या है, साम्य स्थिरांक। AB* की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, K हैश AB। अब देखो वोल्टेज मान समीकरण से म्यू की वैल्यू, आवर्ती की वैल्यू हो गई KBT/H। यहाँ पे KB क्या है, वोल्टेज मान कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, H क्या है, प्लांक स्थिरांक। तो -dA/dt मतलब अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, K हैश AB KBT/H। और सामान्य वेग क्या कैसे दिया जाएगा, -dA/dt बराबर K2AB, क्योंकि A और B रिएक्टेंट हैं, तो K2AB। समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4-5 से देखो K2AB, एक तो रेट हो गया ये, दूसरा रेट हो गया K हैश AB KBT/H। तो यहाँ से K2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे देखो
के बी में अगर आवोगाद्रो नंबर का आर में आवोगाद्रो नंबर का भाग देते हैं, गैस स्थिरांक में आवोगाद्रो नंबर का भाग देते हैं तो के बी आ जाता है। तो इसको ऐसे आगे ऐसे लिखा है के हैश ए बी आर टी अपॉन एन ए वाई अपॉन एन ए एच। तो के टू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, ए बी से ए बी कैंसिल, के हैश के बी टी वाई एच। ये ट्रांजिशन थ्योरी का सामान्य व्यंजक है जिसे किसी भी अभिक्रिया पे लागू किया जा सकता है। अब देखो इसमें हमारे पास के बी का मान है, टी का मान है, एच का मान है, तो मान किसका नहीं है, के हैश का। अब के हैश की वैल्यू अपन कैसे निकालें, तो के हैश की वैल्यू निकालने के लिए हमें ऊष्मागतिकी का सहारा लेना पड़ेगा। ऊष्मागतिकी में देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के हैश। और डेल्टा जी और एंथैल्पी और एंट्रोपी से निम्न प्रकार संबंधित रहती है, डेल्टा जी स्टार बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एल एन के बराबर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। तो के हैश बराबर मतलब इसका एंटी लॉग लेंगे, के हैश बराबर ई, तो ये ई के पावर में चला जाएगा माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। के हैश बराबर ई डेल्टा जी लिख दो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। तो के हैश की वैल्यू आ गई ई माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, ई डेल्टा एस अपॉन आर। तो के टू की वैल्यू वहाँ पर रख दो, के टू में के बी टी बाई एच ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, ई डेल्टा एस अपॉन आर। अब देखो समीकरण 13 है वो ट्रांजिशन थ्योरी के मूल रूप को प्रदर्शित करता है। इसका लॉग लेने पर तो लॉग के टू बराबर लॉग के बी टी वाई एच प्लस डेल्टा एस अपॉन आर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ठीक है, यदि एच और ई ए का मान बराबर हो, डेल्टा एच और ई ए का मान बराबर हो, तो के बराबर के बी टी वाई एच, तो डेल्टा एच की जगह रख दो माइनस ई ए, ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ई टू दी पावर एस अपॉन डेल्टा एस अपॉन आर। और 10 से तुलना करें तो पी जेड बराबर ये आ जाएगा। और समीकरण 15 द्वारा अभिक्रिया वेग का सिद्धांत, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब के टू का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसकी टक्कर सिद्धांत से तुलना करें तो देखो कोलिजन थ्योरी की एक जो सबसे बड़ी कमी थी वो जटिल अणुओं पर लागू नहीं होती थी, लेकिन ट्रांजिशन थ्योरी को जटिल और बड़े अणुओं पर लागू किया जा सकता है। दूसरी कमी उसकी ये थी मतलब विलयन अवस्था में, जैसे लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट में जो अभिक्रिया हो रही है उसको ट्रांजिशन थ्योरी समझाने में कामयाब नहीं हुई, नहीं कोलिजन थ्योरी समझाने में कामयाब नहीं हुई, जबकि ट्रांजिशन थ्योरी से गैस और विलयन दोनों अवस्थाओं में अभिक्रिया के सही परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ट्रांजिशन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी के ऊपर उसकी ये श्रेष्ठताएं हैं। तो इसी के साथ अभिक्रिया वेग के दोनों सिद्धांत टक्कर थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।